नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राम रस की धार भी उतनी प्रवाह के साथ में बहती जा रही है और इस राम रस में डूबने को हर कोई तैयार है। उम्र का बंधन जो है वो टूट चुका है। मेरे साथ इस वक्त मंच पर दो बच्चे मौजूद हैं। ये दोनों बच्चे राम के बारे में अद्भुत जानकारी रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। मैं इनका परिचय तारुफ कराता हूँ आपसे। बेटा का क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम आहुति शुक्ला है, मैं बस्ती से आई हूँ। आपका नाम बेटा क्या है? अभिनव अरोड़ा। अभिनव, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। चलिए आहुति से हम शुरू करते हैं। कितनी उम्र है बेटा आपकी? मेरी उम्र 7 वर्ष है। 7 वर्ष है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 3rd में पढ़ती हूँ। क्या क्या पढ़ती हैं? मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ती हूँ और अपना जो राज्य है, जो धर्म है, जो हिंदू संस्कृति है उसके बारे में, और कविताएं। कुछ थोड़ा सा हमें अपने संस्कृति के बारे में बात की। अयोध्या में आप मौजूद हो, बस्ती पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं, अवधपुरी के रहने वाले हैं आप। राम के बारे में क्या जानकारी है आपको? कितना जानती है राम को? राम को सच तो ये है कि राम को ना अभी तक कोई समझ पाया है और ना समझ पाएगा। बड़ा सुंदर जवाब दिया है। फिर भी अगर राम के बारे में पूछूं, आपको क्या अनुभूति होती है, क्या सोचती है राम के बारे में, क्योंकि आप राम की बात करती हैं। एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम घट घट पे बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये जो पंक्तियां हैं ये हमारे संत कबीर जी ने लिखी हैं। इसमें जो पहले 3 राम के नाम लिए गए हैं इनको हर कोई जानता है और हर कोई इनका नाम भी लेता है, लेकिन जो चौथा राम है अर्थात परमात्मा, उसका रहस्य कोई नहीं समझ पाया है। जो चौथा राम है अर्थात परमात्मा, उसी की भक्ति करने से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतनी छोटी सी हैं, इतनी भोली प्यारी सी हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हैं? हिंदी के इतने क्लिष्ट शब्द जो आप बोल रही हो इतने आराम से, किसी ने सिखाया आपको? नहीं। कैसे आया फिर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने धर्म के बारे में, अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ती रहती हूँ। और क्या क्या पढ़ती हैं? कुछ लिखती भी हैं, केवल पढ़ती हैं? लिखती भी हूँ। क्या लिखती हैं? एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। सुनाइए। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है। वाल्मीकि का वरदान है, राम आदर्श है, वो भगवान है। राम भगवान है, कोई नारा नहीं। राम गंगा जल है, कोई अंगारा नहीं। रोज यही काम कीजिए, चलते फिरते जिसको मिलिए उसे राम राम कीजिए। बेशकीमती की किसी कोई दाम नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सब मिल के बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। ये आपने खुद लिखा है? हाँ। यकीन नहीं हो रहा मुझे। और कुछ लिखा हुआ अपना सुनाइए, और कुछ श्लोक। आपकी बोली इतनी मीठी है कि सुन करके बड़ा कानों को जो है रस घोलने वाली है। कुछ और सुनाइए, कुछ संस्कृत के श्लोक आपको आते हो, कुछ कविताएं आती हो राम के बारे में, अयोध्या के बारे में। जैसा कि अभी पूरा भारत राममय हो गया है, राम आ रहे हैं इसलिए, लेकिन क्या हम ये जानते हैं राम कौन है, राम का स्वरूप क्या है? तो संस्कृत में मेरे कुछ श्लोक हैं जिनके माध्यम से मैं आप सभी को बताती हूँ। कौन है राम? राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तीज तीज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है। अनाम है, अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है। धैर्य धर्म का, शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निरय प्रलय का जो विराम है। विराम है अहम का, जो है शोध है इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। राम। आपकी उम्र के बच्चे ABCD इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं जितना राम की कविताएं आप सुनाती हो। ये कहाँ से संस्कार मिला आपको? ये किसने सिखाया? ये संस्कार मुझे मेरे माता पिता ने दिए हैं। अच्छा, तो इतनी कम उम्र में इतना सारा जो आप ज्ञान आपके पास में है, आप स्कूल भी जाते होगे,
कभी बच्चों के साथ में आपका शास्त्रार्थ होता है, उनसे कोई बात होती है राम के बारे में? नहीं, राम के बारे में नहीं होती है, क्योंकि मैं सेंट बेसिल स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा। और वहाँ पे राम के बारे में और धर्म के बारे में बहुत नहीं होता है। नहीं होता है। तो ये चर्चाएं आपकी किससे होती हैं घर में? घर में जब मैं फ्री रहती हूँ अपने मम्मी से करती हूँ, अपने पापा से सवाल पूछती हूँ। जो सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है उसका उत्तर खोजती हूँ, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो। आजकल इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट का यूज हम सदुपयोग के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई डाउट होता है, अगर मेरे मन में कुछ प्रश्न होता है, तो वो मैं अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ। अगर मुझे उत्तर नहीं मिला तो मैं हर मार्ग से उसका उत्तर खोजती हूँ, लेकिन जब तक मुझे उसका उत्तर मिल नहीं जाता मैं हारती नहीं हूँ। क्या क्या खोजती हैं, क्या जानना चाहती हो आप, क्या समझना चाहती हो आप? समझना तो मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि राम कौन है, लेकिन मैंने इतने प्रयास किए और अभी तक मुझे जितना आधा समझ में आया है राम कौन है, वो मैंने आप सभी को अपने श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। बहुत मीठी बातें करती है और उतनी ही ज्ञान की बातें भी। कभी कुछ राम के बारे में, अयोध्या के बारे में कुछ सुनाएंगी? मैं एक छोटी सी कविता आप सभी को बताने जा रही हूँ। ये कविता हमारे देश के अंदर सोए हुए, हमारे देश में जो युवा हैं उनके अंदर सोए हुए राम को जगाने के लिए है। और जब उनके अंदर का राम जाग जाएगा तो हमारे देश की तरफ, हमारे सनातन संस्कृति की तरफ, हमारे धर्म की तरफ जो आंखें उठती हैं वो हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी, हमेशा के लिए झुक जाएंगी। मेरी ये पंक्तियां हैं, हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा रहे और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेषना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे, और सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे वे हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, और मरने की हत्याना करते विगत मराठों के राजा। 36 साल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कलवोहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी सी संगी ने भी हार गई, जिसकी छोटी सी लकुटी सी संगी ने भी हार गई। हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई। उस लकुटी और लगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध कर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। झोली लेकर मांग रही हूँ कोई शीश दान दे दो, अरे भारत का भैरव भूखा है कोई तो प्राण दान दे दो। खड़ी मृत्यु की
नारी, कोई तो ब्याह रचा लो, अरे कोई मर्द तो अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन की पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे, अरे चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे। वह बर्बर था वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, वह बर्बर था वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया तो उसने हमको युद्ध दिया। आज बधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। रण के बन से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल कर सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या चाहे रावलपिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग जलाने आई हूँ, मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आई हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। क्या बात है, क्या जय क्या श्री शानदार तरीके से बात राम। रही है। कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि महज 7 साल की एक बिटिया इतनी लंबी कविता को पूरे ओज के साथ में गा रही है।